जय हिंद दोस्तों। पहलगाम हमले में हुए टेररिस्ट अटैक का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था, जिसमें टेररिस्ट के 9 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले करके 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था। लेकिन आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान उनके समर्थन में खड़ा हुआ और भारत से युद्ध स्टार्ट कर दिया। भारत ने भी उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और 3-4 दिन में ही उसको घुटनों पर ला दिया। फाइनली सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये आया कि युद्ध की स्टार्टिंग में अमेरिका ने क्लियर स्टेटमेंट दिया था कि हमें इस युद्ध से कोई मतलब नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका मध्यस्थता के लिए तैयार हो गया? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ से इंडियंस के दो डिफरेंट व्यूज आने लगे। एक पक्ष का कहना है कि भारत को युद्ध नहीं रोकना चाहिए था, कोई बोल रहा है कि भारत को पीओके ले लेना चाहिए था, कोई बोल रहा है कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देना चाहिए था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि भारत सरकार ने बहुत सही फैसला लिया है, क्योंकि पाकिस्तान 4-5 दिन से ज्यादा भारत से युद्ध नहीं लड़ सकता और ये युद्ध परमाणु युद्ध में बदल सकता है, तो ये युद्ध विनाशकारी हो सकता था। भारत सरकार ने बहुत सही फैसला लिया है पाकिस्तान के शांति का प्रस्ताव स्वीकार करके, क्योंकि युद्ध में नुकसान एक तरफ से नहीं होता, दोनों देशों को युद्ध की कीमत चुकानी पड़ती है। वैसे भी भारत का इंटेंशन युद्ध का नहीं था पाकिस्तान से, भारत को सिर्फ एक लेसन पढ़ाना था पाकिस्तान को कि भारत पे आतंकवादी हमला करने का अंजाम क्या होता है, जो भारतीय फोर्सेस ने बखूबी कर दिखाया। घुटनों पर आने के बाद जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन करके शांति की बात कही, तो भारत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और अपने परंपरा का पालन किया। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो हमेशा भारत ने शांति की ही पहल की है, कभी किसी पर पहले से हमला नहीं किया। जब तक युद्ध नहीं किया तब तक शांति के सारे मार्ग बंद नहीं हो जाते। भारत हमेशा तभी युद्ध करता है जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। अगर हम महाभारत के युद्ध की बात करें तो उसमें भी भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन जब शांति के सारे मार्ग बंद हो गए थे तभी उन्होंने अर्जुन को गीता का सार सुनाकर युद्ध के लिए तैयार किया था। वहीं अगर हम रामायण की बात करें तो उसमें भी भगवान श्री राम ने युद्ध को स्टार्ट करने से पहले अंगद को रावण के दरबार में शांति का प्रस्ताव लेकर भेजा था। जब रावण ने शांति का प्रस्ताव ठुकरा दिया था और शांति के सारे मार्ग बंद हो गए, तभी भगवान श्री राम ने युद्ध किया था। हालांकि इस समय दुनिया की कोई भी शक्ति पाकिस्तान के समर्थन में आ जाती तो भी जीत भारत की होती, क्योंकि भारत धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहा था और पाकिस्तान आतंकवादियों के समर्थन में अधर्म के पक्ष में था। और जब युद्ध धर्म और अधर्म का होता है तो जीत हमेशा धर्म की होती है। 4-5 दिन चले इस युद्ध में भारत ने दुनिया को दिखा दिया भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन अगर उसकी संप्रभुता और अखंडता के साथ किसी ने खिलवाड़ किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। भारत ने शांति के प्रस्ताव को स्वीकार तो किया है, लेकिन क्लियर कट स्टेटमेंट दिया है कि अगर एक गोली भी चली तो भारत की तरफ से गोला चलेगा। हमें गर्व है अपनी भारत की सेनाओं पे, तो बोलिए जय हिंद और जय हिंद की सेना।